अपने चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ब्रिटिश नॉवल की, जो कि लिखी गई थी जोसेफ कॉनरेड के द्वारा और जिसका नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये नॉवल 1898 टू 1899 तक लिखी गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले हम इस वीडियो का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पब्लिश्ड इन 1899। ये जो नॉवल है ये ईयर 1899 में पब्लिश की गई थी। इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो मॉडर्निज्म एंड विक्टोरियनिज्म है और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो लंदन रखी गई है, थेम्स रिवर। इनसे जो कहानी जब शुरू होती है ये लंदन में एक थेम्स नाम की रिवर से शुरू होती है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। पहला जो इसका सबसे मेन कैरेक्टर है, मेन इस नॉवल में दो ही कैरेक्टर है, दैट इज फर्स्ट मार्लिव जो कि इस नॉवल का नरेटर है और सेकंड है कर्ट्स जो कि एक जर्मन मैन है और इस स्टोरी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मेन ये दो कैरेक्टर्स रहेंगे, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके माइनर रोल्स हैं। जैसे कि आंट, ये मार्लिव की जो आंट होती हैं, चीफ अकाउंटेंट, टू निटिंग वुमेन, कंपनीज डॉक्टर, मैनेजर, सेंट्रल स्टेशन। इस स्टोरी में अलग अलग 3 स्टेशंस के बारे में बताया गया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। एंड उसके बाद आता है कर्ट्स इंटेंडेड, यानी जो कर्ट्स की जो मिस्ट्रेस होती है। इसका जो इंट्रोडक्शन है स्टोरी के सबसे लास्ट में दिया जाता है। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर्स के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम चलते हैं इसकी समरी के बारे में। धीरे धीरे हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे और हमें ये स्टोरी क्लियर होती जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी कि समरी जब आप लिखते हैं तो प्लीज़ उसे पैसेज में मत लिखिएगा, क्योंकि उसे पढ़ने में बहुत टाइम जाता है। इससे मच बेटर है कि आप उसे पॉइंट्स में लिखिए, तो आपको समराइज करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। सो गाइस, शुरू करते हैं हम आज के इस नॉवल को, इसकी समरी को। तो ये जो नॉवल है ये कैरेक्टर बेस्ड है, ये प्लॉट बेस्ड स्टोरी नहीं है। सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत होती है जब मार्लिव ये जो स्टोरी है ये पूरी फ्लैशबैक में चलती है। वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि कैसे वो कर्ट से मिला जब वो थेम्स रिवर्स से निकला था एज अ बोट पायलट बेल्जियम कॉन्गो, एक अफ्रीकन कंट्री को विजिट करने के लिए। तो वो अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू करता है इस बारे में। तो जब वो एज अ बोट पायलट ट्रैवल करता है रिवर में, लंदन की थेम्स रिवर में बेल्जियम कॉन्गो अफ्रीकन कंट्री जाने के लिए, उसकी जो ये इच्छा होती है, हमेशा से उसकी इच्छा होती है कि वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में घूमे और उसकी इच्छा उसकी एक आंट होती है उनके द्वारा पूरी होती है। वो एक कंपनी में बात करके, एक यूरोपियन कंपनी में बात करके उसकी जॉब लगवा देती है। उसके बाद वो वहाँ पर जाता है। उस यूरोपियन कंपनी में आइवरीज यानी जो हाथी का दांत होता है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है अफ्रीका से। तो सबसे पहले वो अपना ट्रैवलिंग शुरू करता है, अपनी बोटिंग शुरू करता है और वो सबसे पहले कंपनी के हेडक्वार्टर जाता है और उसके बाद वो अफ्रीका के लिए जाता है। देन बेल्जियम कॉन्गो जो कि सेंट्रल अफ्रीका में सिचुएटेड होती है, उस कंट्री में वो जाता है, जहाँ पे वो देखता है जो फ्रेंच पीपल होते हैं वो ब्लैक अफ्रीकन्स पे फायरिंग कर रहे होते हैं। एक्चुअली में ये उस टाइम की नॉवल है जब जो वाइट थे यानी ब्रिटिश जो थे उनका राज था ब्लैक अफ्रीकन्स पे या ब्लैक अमेरिकन्स पे, उस टाइम की नॉवल है। तो ये जो नॉवल है पूरी उसी चीज़ को दर्शाते हुए दिखाई गई है। उसके बाद वो पहुंचता है फर्स्ट कंपनी स्टेशन, नेटिव्स वर स्लेव्स। वो फर्स्ट कंपनी स्टेशन पहुंचता है जहाँ पे जो नेटिव पीपल थे, जितने भी ब्लैक अफ्रीकन्स थे, उन्हें एज अ स्लेव ट्रीट किया जा रहा था काफ़ी बुरी तरीके से। इवन जो फ्रेंच थे यानी वो उन्हें एज अ क्रिमिनल भी ट्रीट करते थे। वो बोलते थे कि तुम क्रिमिनल्स हो और तुम्हें एज अ स्लेव ही काम करना पड़ेगा, जबकि ये बिल्कुल गलत था।
उसके बाद वो कंपनी के स्टेशन जाता है जो कि आउटर स्टेशन होता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें अलग अलग 3 स्टेशन के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहला होता है आउटर स्टेशन, जो कि कंपनी का स्टेशन होता है जहाँ पर मार्लियो पहुँचता है। वहाँ पे वो आउटर स्टेशन पहुँचने के बाद वो सबसे पहले चीफ अकाउंटेंट से मिलता है, और उस जो चीफ अकाउंटेंट है वो कर्ट्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। कर्ट्स जो कि इनर स्टेशन में रहता है, डीप इन द जंगल, जो हमारा सेकंड स्टेशन है। पहला आउटर स्टेशन जहाँ मार्लियो पहुंचता है, दूसरा है इनर स्टेशन जहाँ पे कर्ट्स रहता है डीप इन द जंगल। मार्लियो वांट्स टू गो देयर बट his steamship has damaged, take 3 months to repair। अब जो अकाउंटेंट होता है, जो कंपनी का अकाउंटेंट होता है, वो कर्ट्स की इतनी तारीफ करता है उसके सामने कि मार्लियो को लगता है कि ये कर्ट्स है कौन, मुझे इससे मिलना ज़रूर होगा, और वो उससे मिलना चाहता है। लेकिन उसकी जो स्टीम बोट होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं जा पाता, और उसकी बोट रिपेयर होने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। अब मार्लियो क्या करता है, वो बोट रिपेयर करने वाले को बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी उसकी बोट को रिपेयर करे, लेकिन तब तक यानी 3 महीने तक जब तक उसकी बोट रिपेयर होती है, उसे किसी तरीके से वहीं पर टाइम पास करना होगा। वो क्या करता है, वो वहीं पर रह रहा होता है आउटर स्टेशन में, और वो कर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन सुनता है, चाहे वो कंपनी के लोग हों, अकाउंटेंट हो, जनरल मैनेजर हो, उन सबसे वो बहुत अप्रिसिएशन सुनता है। और जो नेटिव पीपल होते हैं, यानी अफ्रीका के जो नेटिव पीपल होते हैं, उनसे भी वो कर्ट्स की बहुत सारी अप्रिसिएशन सुनता है। एक दिन क्या होता है, वो अपनी बोट को चेक करने जाता है कि मेरी जो बोट है वो रिपेयर हुई या नहीं। तब वो 2 लोगों को आपस में फुसफुसाते हुए बात करते सुनता है, जिसमें से पहला होता है जनरल मैनेजर और दूसरा होता है ब्रिक मेकर। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो कर्ट्स है वो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी यानी बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि वो अकेले ही करीबन 10 लोगों जितना आइवरी अकेले ही कलेक्ट कर लेता है। अब जो मार्लियो है, ये जानने के बाद वो कर्ट से मिलने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, और भी ज़्यादा जिज्ञासु हो जाता है उससे मिलने के लिए। उसकी शिप प्रिपेयर हो जाती है और वो अपने सारे एजेंट्स के साथ और जनरल मैनेजर के साथ कर्ट से मिलने के लिए जाता है। लेकिन उसे कर्ट्स तक पहुंचने के लिए यानी इनर स्टेशन यानी डीप इन द जंगल जहाँ कर्ट्स रह रहा होता है, उसे वहाँ पहुँचने में करीबन 2 महीने लगते हैं। 2 महीने बाद जाके वो उस तक पहुँचता है। वहाँ पर जाते ही जो नेटिव पीपल होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। कभी उस पर अटैक करते हैं, कभी उसके ऊपर फॉग डालते हैं, मतलब वो कुछ भी करके वो ये चाहते हैं कि जो मार्लियो है और जो जनरल मैनेजर है वो कर्ट से ना मिले। और जब वो इनर स्टेशन पहुंचते हैं यानी कर्ट्स के पास वो पहुंचते हैं, तब वहाँ पर वो एक रशियन ट्रेडर से मिलते हैं। रशियन ट्रेडर बताता है कि जो कर्ट्स है वो ज़िंदा है, लेकिन उसकी जो तबीयत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जनरल मैनेजर है वो कर्ट से मिलने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन जो मार्लियो है वो रशियन ट्रेडर से बाहर खड़ा होकर रिवर बैंक पे बात कर रहा होता है। और जो रशियन ट्रेडर है वो उसे बताता है कि जो नेटिव पीपल हैं वो कर्ट्स को भगवान की तरह मानते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो जनरल मैनेजर होता है और उसके जो आदमी होते हैं वो कर्ट्स को एक स्ट्रेचर पे लेके बाहर लोगों के पास यानी रिवर बैंक जहाँ पे सब लोग खड़े होते हैं वहाँ लेके जाते हैं। जैसे ही वो लोग कर्ट्स को देखते हैं नेटिव पीपल और उसकी कर्ट्स की जो मिस्ट्रेस होती है वो जैसे ही उन्हें देखते हैं वो उन पर अटैक करना शुरू कर दें, लेकिन जो कर्ट्स है वो कैसे ना कैसे करके उन्हें शांत कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो रशियन ट्रेडर है वो मार्लियो से बोलता है कि मैंने जो भी बातें तुमसे बताई हैं, जो भी तुमसे कहा है कि ये तुम किसी को मत बताना। तो मार्लियो से बोलता है कि वो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए, वरना जो जनरल मैनेजर है वो उसको नुकसान पहुँचा सकता है। तो जो रशियन ट्रेडर है वो उसी वक्त वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट आफ्टरनून जो कर्ट्स है वो रिवर बैंक के पास उसे लेके आते हैं, और जो नेटिव पीपल होते हैं वो कर्ट्स को देखते ही चिल्लाना और रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो कर्ट्स की तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो जल्द ही मरने वाला है। और जिस हिसाब से उसकी तबीयत है वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। एक नाइट क्या होता है, जो मार्लू है वो कर्ट से मिलने उसके रूम में जाता है, तो कर्ट्स उसे बताता है कि वो अपने मरने का ही वेट कर रहा है, और जब वो मरता है तो उसके आखिरी शब्द होते हैं द हॉरर द हॉरर। उसके बाद उसके थोड़े टाइम बाद जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी एक लड़का आता है और उन्हें बताता है कि जो कर्ट्स है वो मर चुका है। सब लोग अपना डिनर छोड़ के कर्ट्स को देखने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद उसके मरने से पहले जो कर्ट्स है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मार्लियो को दे के जाता है, और वो उसे बताता है कि वो किसी को ये बात बताए ना। मार्लियो वो डॉक्यूमेंट्स लेके यूरोप जाता है, और जब वो यूरोप जाता है तो कर्ट्स के कुछ रिलेटिव्स मार्लियो से मिलने जाते हैं। मार्लियो के पास कर्ट्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसके रिलेटिव्स को दे देता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में मार्लियो से मिलने आती है कर्ट्स की मिस्ट्रेस, जो कि पूछती है कर्ट्स के बारे में उससे। तो मार्लियो उसे बताता है कि जो कर्ट्स था वो बहुत ही अच्छा इंसान था और बहुत ही मॉरल नैतिक इंसान था। जो कर्ट्स की मिस्ट्रेस होती है वो मार्लियो से पूछती है कि जब कर्ट्स मरने वाला था तो उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे। तो मार्लियो उससे झूठ बोलता है कि जब वो मरने वाला था तब लास्ट में मरते टाइम उसने उसका ही नाम लिया था। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोना शुरू कर देती है, और इसी के साथ जो स्टोरी मार्लियो नरेट कर रहा होता है वो स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो स्टोरी है फ्लैशबैक में चल रही होती है, तो थेम्स रिवर पे जो कर्ट्स है वो ये पूरी स्टोरी अपने दोस्तों को सुना रहा होता है ट्रैवलिंग के दौरान, और ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और ये नॉवल भी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।